नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हाई स्टेक्स ट्रू क्राइम स्टोरी खंगालने वाले हैं जो सच में किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। जरा सोचिए, एक तरफ रीजनल म्यूजिक इंडस्ट्री की चमक दमक और दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का खौफनाक और हिंसक साया। आज हम इसी पहेली को एक एक करके सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरी घटना के केंद्र में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सवाल है, आखिर कैसे एक साधारण सा हिट गाना एक इंटरनेशनल मैन हंट यानी दुनिया भर में पुलिस की धरपकड़ का कारण बन गया। कैसे एक लोकल विवाद ने 7 समुंदर पार तक पुलिस को दौड़ा दिया। आइए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। भाग 1, द मिडनाइट शूटआउट, गुरुग्राम की एक बेहद हिंसक रात। चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल एक्शन के बीच से करते हैं। बात है मई 2026 की। समय करीब आधी रात का था। गुरुग्राम के सेक्टर 40 में एक म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं सौरभ यादव। उनके घर पर अचानक बाइक से कुछ हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठता है। ये कोई आम डकैती बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। और ये बात बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे ऐसे हमलों में भारी कोलैटरल डैमेज होता है। मतलब हमलावरों का मुख्य निशाना तो सौरभ यादव थे, जो उस वक्त पहली मंजिल पर होने के कारण बाल बाल बच गए। लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए उनके सिक्योरिटी गार्ड कुलविंदर को। कुलविंदर को 2 गोलियां लगी और उन्हें अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए एक बेहद गंभीर जंग लड़नी पड़ी। भाग 2, द 5 करोड़ मोटिव, जेल की एक मुलाकात और वो विवादित कर्ज। अब सवाल उठता है कि सौरभ यादव पर ये जानलेवा हमला हुआ ही क्यों। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। यहाँ हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन पर इस पूरी हिंसा को अंजाम देने का आरोप है, गैंगस्टर सुनील सरधाना और दीपक नांदल। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों का दावा है कि साल 2010 में इनकी मुलाकात जेल में मशहूर रीजनल सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से हुई थी। इनका आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद सिंगर के शुरुआती करियर को इन्होंने ही बैक किया था। ध्यान रहे, हम यहाँ बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ पुलिस फाइल्स और दावों के आधार पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात ये है कि आखिर ये सारा बवाल किस चीज का है। जवाब है 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। गैंगस्टर्स का दावा है कि उन्होंने सिंगर को शोहरत के बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए 5 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश किया था। और अब इसी कथित निवेश की वापसी को लेकर ये पूरा खूनी खेल खेला जा रहा है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा उस सोशल मीडिया पोस्ट पर गौर कीजिए जिसमें इस हमले की जिम्मेदारी ली गई थी। इसमें साफ साफ लिखा था कि दीपक ने फाजिलपुरिया में 5 करोड़ रुपए का निवेश किया था। अब ये आखिरी चेतावनी है, उसे पैसे चुकाने होंगे वरना हमारे पास उसके 10 परिचितों की डिटेल्स हैं। ये एक खुली धमकी थी। जब कथित तौर पर ये पैसा नहीं चुकाया गया तो सिंगर से जुड़े हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जाने लगा जिसने कभी भी उनके साथ काम किया था। भाग 3, अ ट्रेल ऑफ वायलेंस। चलिए देखते हैं कि ये हिंसा कैसे आगे बढ़ी। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता है। वो आधी रात वाली फायरिंग कोई इकलौती घटना नहीं थी। 14 जुलाई 2025 को हथियारबंद बदमाशों ने सीधे सिंगर की गाड़ी पर फायरिंग की। वो तो बच गए, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। फिर 4 अगस्त 2025 को सिंगर के करीबी एक प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। और फिर मई 2026 में इवेंट ऑर्गेनाइजर के घर पर वो आधी रात वाला शूट आउट हुआ। ये साफ दिखाता है कि धमकियां सिर्फ हवा हवाई नहीं थी, उन पर अमल किया जा रहा था। भाग 4, द इंटरनेशनल मैनहंट, कानून से भागने की कोशिश। अब इतनी वारदातों के बाद भी मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त से बाहर कैसे था? यहीं से ये कहानी एक इंटरनेशनल थ्रिलर में बदल जाती है। दरअसल इस पूरी हिंसा का मास्टरमाइंड सुनील सरधना भारत में था ही नहीं। वो हत्या के एक मामले में जमानत पर बाहर था और उसी दौरान 2024 में उसने सुनील सिंह नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और देश से फरार हो गया। विदेश में सुरक्षित बैठकर ही वो भारत में खून खराबे की साजिश रच रहा था। लेकिन फिर शुरू हुआ पुलिस का वो ग्लोबल ऑपरेशन जिसने उसे घुटनों पर ला दिया। स्टेप 1, वो पहले दुबई भागा। स्टेप 2, वहां से सेंट्रल अमेरिका गया। स्टेप 3, फिर कोस्टा रिका में जाकर छिप गया। लेकिन इंटरपोल और इंटरनेशनल एजेंसीज की मदद से पुलिस ने उसे ट्रैक कर ही लिया। और फाइनली स्टेप 4, उसे डिपोर्ट करवाकर सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया। भाग 5, एक गैंगस्टर की चेतावनी।
और यहाँ आता है कहानी का सबसे अप्रत्याशित ट्विस्ट। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस शख्स का आपराधिक रिकॉर्ड कोई छोटा मोटा नहीं था। पूरे 24 गंभीर क्रिमिनल केस, 15 सालों तक अंडरवर्ल्ड में राज करने वाले इस शख्स पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली जैसे ढेरों मामले दर्ज थे। एक ऐसा आदमी जो खुद को कानून से बहुत ऊपर समझता था। लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका एक वीडियो जारी किया जो एकदम हैरान करने वाला था। जो इंसान कुछ दिन पहले तक सोशल मीडिया पर हत्या की धमकियां दे रहा था, वो घुटनों के बल बैठकर लोगों से कह रहा था, मैं सभी से अपील करता हूँ कि घर पर सुरक्षित रहें और कभी किसी अपराधी से ना जुड़ें। घर ही सबसे अच्छी जगह है। जरा सोचिए, अपराध की दुनिया का एक खूंखार सरगना खुद लोगों को अपराध से दूर रहने की नसीहत दे रहा था। और अंत में ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। 24 संगीन मामलों वाले एक खूंखार अपराधी को अचानक जनता के सामने अंडरवर्ल्ड के बजाय शांति चुनने की भीख मांगने पर मजबूर करने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? क्या ये कानून का खौफ है, सालों की भागदौड़ की थकान है, या फिर अपराध की दुनिया का वो सच है जो अंत में हर अपराधी को समझ आ ही जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण सोचने पर मजबूर कर देगा।